गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज हम लोग पढ़ेंगे जूट कल्टीवेशन के बारे में। सो इट इज़ नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट जो है इसको हम लोग गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। गोल्डन फाइबर इसीलिए कहते हैं क्योंकि जूट से जो फाइबर बनता है वो गोल्डन कलर का होता है, शाइनी गोल्डन कलर का। सो इसीलिए इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। इट इज़ सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप आफ्टर कॉटन। फाइबर क्रॉप कहने का मतलब जिससे धागा बनता है और कपड़ा बनता है। जैसे कि अगर कॉटन का बात करोगे तो कॉटन का धागा और कॉटन का कपड़ा बनता है। इसी तरह से जूट का बात करोगे, जूट से भी डिफरेंट टाइप का पैकेजिंग क्लोथ वगैरह बनता है। साथ साथ गन्नी बैग्स और डिफरेंट टाइप का अदर आपका आइटम्स जो जूट का प्रोडक्ट्स बनता है। तो जूट जो है आपका कॉटन का बात करेंगे, जूट सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप है इंडिया का। इट ग्रोज वेरी वेल इन फर्टाइल सोइल। अगर जूट कल्टीवेशन का बात करेंगे, ये किस टाइप का सोइल में ये अच्छे ढंग से ग्रो करता है, तो वो है आपका फर्टाइल सोइल, जनरली गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इन इंडिया। गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा बनाए गए जो डेल्टा एरियाज जो है वहाँ पर आपका जूट का कल्टीवेशन सबसे अच्छा होता है। तो ये जनरली आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया जो है वेस्ट बंगाल और इधर का बात करेंगे दूसरा कंट्री का, वो बांग्लादेश एरिया, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एरिया में ज़्यादा है। तो डेल्टा यहाँ पर क्या है, अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो डेल्टा एरिया जनरली उसी को कहते जो ट्रायंगल शेप का जो लैंड है। ट्रायंगल शेप का जो लैंड है रिवर का डिपोजिशन के कारण जो बनता है उसको डेल्टा कहते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे आप गंगा रिवर का और ब्रह्मपुत्र रिवर का, ये रिवर जहाँ से ओरिजिन हुआ तो वहाँ से मिट्टी बालू जो भी अपने साथ लेके आते हैं, कैरी करके लेके आते हैं, इरोजन करके लेके आते हैं। और जब ये फाइनली सी में ड्रेन करता है, अर्थात वहाँ पर फाइनली ये रिवर आपका सी में ड्रेन करने के बाद ये रिवर वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में। तो सी में ड्रेन करने से पहले वो लेवल एरिया रहता है ज़्यादा। तो एरिया लेवल होने के कारण वहाँ पर जो भी ये रिवर ने सील्ट सैंड क्ले जो भी लेके आया है वो सी में ड्रेन करने से पहले वहाँ डिपॉजिट कर देते, ज़मीन पर डिपॉजिट कर देते। तो ये डिपोजिशन के कारण एक ट्रायंगल शेप का जो लैंड बन जाता है, तो इसी को कहते हैं डेल्टा। दैट मीन्स डेल्टा कहने का मतलब रिवर द्वारा डिपोजिटेड सोइल, जनरली अगर वो ट्रायंगल शेप में है तो उसको डेल्टा कहते हैं। और इस टाइप का डेल्टा जनरली आपका गंगा इन ब्रह्मपुत्र रिवर द्वारा ही बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने से पहले, दैट मीन्स बे ऑफ बंगाल में फाइनली इसका एंड होता है ये रिवर्स का, उससे पहले जो लेवल लैंड एरिया है उस एरिया में ये बनाते हैं। जैसे कि सुंदरबन डेल्टा एरिया हो गया, ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एरिया में सबसे ज़्यादा है। उस एरिया में आपका सबसे ज़्यादा जूट का कल्टीवेशन होता है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका माइंड में अराइज हो सकता है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया जो है इंडिया का, उस एरिया में ही जूट का कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा क्यों है? तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ का जो सोयल जो है मोस्ट फर्टाइल है। और दूसरा रीज़न यही है कि यहाँ का जो सोयल जो होता है रिन्यू होता है एवरी ईयर। रिन्यू कहने का मतलब यहाँ पर एवरी ईयर रिवर जो है आपका न्यू सोयल ले करके डिपॉजिट कर देते हैं और न्यू सोयल जो होता है ज़्यादा फर्टाइल होता है, इसलिए यहाँ पर आपका जूट का कल्टीवेशन सबसे अच्छा होता है। और जनरली वेस्ट बंगाल में भी अगर बात करेंगे, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया जनरली आपका गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एरिया, दैट मीन्स ये जनरली हुगली रिवर का ही बेसिन में, हुगली रिवर जो है उसका ही आपका सराउंडिंग में ज़्यादातर जूट का कल्टीवेशन होता है। ओके, इट नीड्स हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल। दैट मीन्स जूट कल्टीवेशन के लिए हाई टेम्परेचर भी चाहिए और रेनफॉल का भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो ये अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ टेम्परेचर इस एरिया में, तो टेम्परेचर भी अच्छा खासा रहता है। और रेनफॉल का बात करेंगे, रेनफॉल भी अच्छा होता है।
तो यहाँ सभी रिक्वायरमेंट जो है इस जूट का कल्टीवेशन के लिए चाहिए वो सब कुछ मिलता है, इसीलिए वहाँ पर जूट का कल्टीवेशन अच्छा होता है। अगर यहाँ पर दूसरी तरह से अगर क्वेश्चन कर दे कि जूट का ज़्यादा मिल्स वगैरह, दैट मीन्स जूट का फैक्ट्री वगैरह ज़्यादातर उसी रीजन में क्यों है, उसका भी रीजन वही है क्योंकि जूट प्रोडक्शन वही होता है। और दूसरा चीज़ यही है कि वहाँ पर आपका वो एरिया जो है वेल कनेक्टेड है, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट का सिस्टम वहाँ बहुत अच्छा है। वो रोड से भी कनेक्टेड है, रेलवे से भी कनेक्टेड है, वाटर वे से भी कनेक्टेड है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन का भी वहाँ अच्छा फैसिलिटी है, इसीलिए वहाँ पर वो जूट मिल्स वगैरह ज़्यादा उसी एरिया में है। और इसी तरह से जूट प्रोडक्शन के लिए जनरली ज़्यादा लेबर का ज़रूरत पड़ता है, और लेबर भी इजीली आपका वेस्ट बंगाल से, साथ साथ आपका बिहार, यूपी, उड़ीसा, जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है और गरीबी भी ज़्यादा है, तो लेबर इस एरिया से इजीली मिल जाता है। तो ये रीज़न है आपका जूट कल्टीवेशन वहाँ पर सक्सेस होने का। और मार्केट का बात करेंगे, मार्केट भी सराउंडिंग में हाई ही, और कोलकाता इंडिया का सबसे पुराना सिटी है, और कोलकाता जो है पहले कैपिटल भी हुआ करता था, इसीलिए मार्केट भी सराउंडिंग में है। तो इसीलिए जूट का कल्टीवेशन और जूट का मिल उस एरिया में ही ज़्यादातर लोकेटेड है। और इंडिया में अगर बात करेंगे जूट प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 है, और उसके बाद बिहार है, उड़ीसा है, और आसाम और मेघालय में भी जूट का प्रोडक्शन होते। हाँ, अगर वर्ल्ड का बात करेंगे तो वर्ल्ड में नंबर 1 बांग्लादेश आता है जूट प्रोडक्शन में। अगर इंडिया का इंडिपेंडेंस से पहले, दैट मीन्स पाकिस्तान जो पार्टीशन हुआ, इंडिया से जो पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ, तो उससे पहले अगर बात करेंगे इंडिया ही नंबर 1 था जूट प्रोडक्शन में। और जैसे ही पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ, तो यहाँ से ज़्यादातर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया जो है प्रेजेंट का जो बांग्लादेश में चला गया, क्योंकि उस समय बांग्लादेश जो है पार्टीशन से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था, और जैसे पाकिस्तान अलग हुआ तो बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट हुआ, तो वो आपका बांग्लादेश में चला गया इस तरह से। ओके, अब चैलेंजेस फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो जूट इंडस्ट्री है, इसको बहुत सारा प्रॉब्लम प्रेजेंट डे में फेस करना पड़ रहा है। वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर दैट मीन्स ये जो सिंथेटिक फाइबर है ज़्यादा ड्यूरेबल रहते हैं, दैट मीन्स आर्टिफिशियल फाइबर, उसका जो बैग्स वगैरह जो बनेगा, जैसे कि ज़्यादातर जूट का गन्नी बैग्स वगैरह बनता है। गन्नी बैग मतलब जो आलू होगा, व्हीट होगा, राइस होगा, उसका उसको जिसमें डाल करके जो बस्ता वगैरह, जैसे कि आप देख सकते हो स्टोर वगैरह में कि गन्नी बैग, जिसमें आपका जूट का बैग में गेहूं होगा, आटा होगा, जो उसमें पैक रहता है। दैट मीन्स इस तरह का बैग वगैरह अभी प्रेजेंट का बात करेंगे ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर का बनता है, क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी रहता है, सस्ता भी रहता है। इसीलिए यहाँ पर जूट अपना मार्केट लूज कर रहा है। दैट मीन्स इसका मेन चैलेंज ये है इंट्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर। और दूसरा प्रॉब्लम है जूट इंडस्ट्री जो इंडिया का है, उसका जो दूसरा प्रॉब्लम है कंपटीशन फ्रॉम जूट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया एसेट्रा। दैट मीन्स और भी कंट्री है जो जूट का प्रोडक्शन करते हैं। बांग्लादेश तो सबसे ज़्यादा करते ही है, चाइना भी कर रहा है, थाईलैंड भी कर रहा है, मलेशिया भी कर रहा है, ये नेबरिंग कंट्री से। तो ये कंट्री से भी जूट प्रोडक्शन होने के कारण इंडियन जूट इंडस्ट्री को प्रॉब्लम यहाँ से भी फेस करना पड़ रहा है, कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टी कल्टीवेशन। इट इज़ अ बेवरेज क्रॉप, दैट मीन्स टी जो है जनरली ये पीने के लिए यूज़ करते हैं। एंड प्लांटेशन क्रॉप, ये एक प्लांटेशन क्रॉप भी है। तो प्लांटेशन क्रॉप क्या है, अगर आपका माइंड में क्वेश्चन आता है तो प्लांटेशन क्रॉप का अगर डेफिनेशन आपको बताना होगा तो हम यही कहेंगे, सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लांटेशन का डेफिनेशन यही होता है, सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया। दैट मीन्स सिंगल टाइप का क्रॉप, जैसे कि धान का खेती कर रहे, या तो गेहूं का खेती कर रहा है एक लार्ज एरिया में, तो ये इसका मतलब होता है सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप। दैट मीन्स यह प्लांटेशन जो होता है, प्लांटेशन में आप यहाँ धान का खेती नहीं आता है, गेहूं का खेती नहीं आता है,
तो इसका पूरा डेफिनेशन अगर आपको बताओ तो सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया विच हैज़ इंटरफेस ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसका फुल डेफिनेशन यही होता है। दैट मीन्स प्लांटेशन में क्या होता है, फर्स्ट डेफिनेशन तो सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया, एक ही प्रकार का एक ही टाइप का क्रॉप ग्रो किया जाता है लार्ज एरिया में। अब एक ही टाइप का क्रॉप लार्ज एरिया में तो बहुत सारा चीज़ किया जाता है। इंडिया में बात करेंगे तो राइस पूरा एक लार्ज एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है, व्हीट एक लार्ज एरिया में कल्टीवेशन होता है। तो क्या हम व्हीट को प्लांटेशन क्रॉप कहेंगे, राइस को हम प्लांटेशन क्रॉप कहेंगे? तो कभी भी नहीं, क्योंकि इसका डेफिनेशन में जो आ रहा है सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया विच हैज़ इंटरफेस ऑफ बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कहने का तो इस सेकेंड डेफिनेशन देखेंगे तो प्लांटेशन उसी टाइप का क्रॉप को प्लांटेशन कहेंगे जहाँ पर सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप लार्ज एरिया में तो ग्रो करते ही है, साथ साथ ये ऐसा क्रॉप है जिसमें आपका इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों का कैरेक्टर, दैट मीन्स इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों का साथ इसका रिलेशन है। जैसे कि आप बात करेंगे कॉटन का, कॉटन एक प्लांटेशन क्रॉप है, तो कॉटन प्लांटेशन क्रॉप है तो इसका जो रिलेशन जो है इंडस्ट्री का साथ भी है, एग्रीकल्चर का साथ भी है। अब कैसे है, जैसे कि देखिए कॉटन का प्लांट जो है, कॉटन फर्स्ट इसका खेती किया जाता है, ये एग्रीकल्चर हुआ, और उसके बाद जब तक इसको इंडस्ट्रियली प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक इसको इंडस्ट्रियली प्रोसेस नहीं करेंगे तो कॉटन से कॉटन का क्लोथ नहीं बनेगा। तो कॉटन मिल में जाएगा कॉटन, वहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस होगा मशीन के जरिए, उसके बाद ये कॉटन से फिर कॉटन का क्लोथ बनेगा, धागा बनेगा, क्लोथ बनेगा। दैट मीन्स प्लांटेशन इसी टाइप का क्रॉप को कहते हैं जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का साथ इसका रिलेशन होता है। जैसे कि आपने देखे कॉटन में एग्रीकल्चरल क्रॉप तो है ही, ये ज़मीन पर होता है, इसका खेती किया जाता है, एग्रीकल्चर का साथ इसका रिलेशन है, और उसके बाद जब तक इसका इंडस्ट्रियल प्रोसेस नहीं होगा तब तक इससे कॉटन से धागा, कॉटन से कपड़ा नहीं बनेगा। दैट मीन्स इसका दोनों का साथ रिलेशन है। दैट मीन्स ये आपका प्लांटेशन क्रॉप हुआ। इसी तरह से आप शुगर केन का बात करेंगे, शुगर केन भी खेती किया जाता है, इसका एग्रीकल्चर है ये, और इसको जब शुगर मिल में लेके जाते शुगर केन को, और वहाँ पर शुगर मिल में मशीन द्वारा प्रोसेस करने के बाद यहाँ से फिर आपका शुगर बनता है। दैट मीन्स इसमें भी दोनों ही कैरेक्टर है, एग्रीकल्चर का भी, इंडस्ट्री का भी। तो ये एक प्लांटेशन क्रॉप है। और इसी तरह से आप बात कर सकते हैं जूट का, कॉफ़ी का, टी का। टी का अगर बात करेंगे, टी भी जनरली इसका खेती किया जाता है, एग्रीकल्चर है ये। उसके बाद ये टी का जो लीफ जो है, इसका जो पत्ता जो है, इसको टी फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है मशीन के जरिए, और उसके बाद यहाँ से आपका टी बनता है, मतलब चाय पत्ती यहाँ से बनता है। दैट मीन्स ये भी एक प्लांटेशन हुआ। दैट मीन्स प्लांटेशन का मतलब ऐसा क्रॉप जो लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है, साथ साथ जिसका दोनों कैरेक्टर होता है, ये तो जिसका रिलेशन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का साथ होता है, ऐसा क्रॉप को कहते हैं आपका प्लांटेशन क्रॉप। और टी एक प्लांटेशन क्रॉप है। अब टी जो है जनरली लीफ ऑफ टी प्लांट का जो लीफ है, इसी से हमको टी मिलता है। इन इंडिया इट इज़ ग्रोन मोस्टली इन वेस्ट बंगाल। अगर हम टी प्लांटेशन का बात करेंगे, ज़्यादातर इंडिया में वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में इसका कल्टीवेशन होता है, और ये जनरली इसका क्वालिटी के लिए फेमस है ये यहाँ का टी। एंड असम में सबसे ज़्यादा टी का कल्टीवेशन होता है, और असम क्वांटिटी के लिए ये टी कल्टीवेशन में फेमस है, क्वालिटी के लिए दार्जिलिंग एरिया। इसके बाद केरला और तमिलनाडु एरिया में भी टी का कल्टीवेशन करते हैं। अब क्लाइमेटिक कंडीशन का बात करेंगे, टी कल्टीवेशन के लिए वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इसको चाहिए। मॉइस्ट मतलब ये आपका एटमॉस्फेयर में नमी हो। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट भी चाहिए, दैट मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम न हो। दैट मीन्स फ्रॉस्ट मतलब जमना नहीं चाहिए, जैसे कि फ्रीजिंग हो जाता है 0 डिग्री के बाद, 0 डिग्री से बिलो होने से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठंडी ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
ऑल थ्रू द ईयर, पूरा साल। तो ऐसा क्लाइमेट में ये अच्छी ढंग से ग्रो करता है। और वेल ड्रेन्ड सोयल चाहिए, दैट मीन्स जो सोयल जो है जहाँ पर हम टी का कल्टीवेशन कर रहे हैं वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर वाटर स्टैग्नेशन, पानी जमना नहीं चाहिए। और ये जो सोयल जो ह्यूमस रिच हो, ह्यूमस मतलब होता है आपका डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एंड एनिमल्स का जो डेड रिमेन्स, जो डिकम्पोजर द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज करने के बाद जो बनता है, दैट मीन्स प्लांट एंड एनिमल्स जो है उसको जैसे डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, तो वो होता है आपका ह्यूमस। एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जो है आपका जनरली लिविंग थिंग ही है जनरली, और जिसको डिकम्पोज अभी नहीं किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, तो वो होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, दैट मीन्स ये टी का कल्टीवेशन जो होता है वेल ड्रेन्ड सोयल चाहिए इसको, मतलब पानी जमना नहीं चाहिए, और रिच इन ह्यूमस हो सोयल और ऑर्गेनिक मैटर में भी। इट इज़ बेस्ट सुइटेड इन हिल स्लोप्स बिकॉज स्टैग्नेशन ऑफ वाटर हैम्पर्स द प्लांट। दैट मीन्स टी का कल्टीवेशन जो है जनरली हिल स्लोप पर इसका कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। और इसका रीज़न ये है कि हिली एरिया में स्टैग्नेशन ऑफ वाटर नहीं होता है, दैट मीन्स पानी जमता नहीं है, वो नेचुरली ही वो स्लोपिंग होने के कारण दैट मीन्स प्लांट को हैम्पर नहीं करता है। अगर पानी जमता है तो प्लांट को हैम्पर करता है, इसलिए भी आपका हिली एरिया में टी का कल्टीवेशन अच्छा होता है। और दूसरा चीज़ है टी कल्टीवेशन के लिए ह्यूमस का ज़रूरत होता है, ह्यूमस कंटेनिंग सोइल का ज़रूरत होता है, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए उसमें। तो अगर आप हिली एरिया का बात करेंगे, ज़्यादातर बाकी खेती वहाँ पर उस एरिया में नहीं होता है, तो वहाँ पर प्लांट वगैरह जनरली रहते हैं। तो प्लांट जहाँ पर होगा तो उस सोइल में उस प्लांट का पत्ता गिरेगा, तो उसी से फिर ह्यूमस वगैरह बनेगा, ह्यूमस कंटेंट उस सोइल में ज़्यादा रहता है। तो ये भी रीज़न है कि हिली एरिया का सोइल में थोड़ा सा ह्यूमस कंटेंट होने के कारण भी आपका वहाँ का सोइल में टी का कल्टीवेशन जो है बहुत अच्छा होता है। ओके, हम लोग बात करते हैं अब कॉफ़ी कल्टीवेशन का। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीन्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट, दैट मीन्स कॉफ़ी जो है हम लोग को, कॉफ़ी का बीन कहने का मतलब उसका सीड, उसका बीज, उससे हमको कॉफ़ी मिलता है। ठीक है, और ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर जो है कॉफ़ी का वो ब्राज़ील है। और इसीलिए ब्राज़ील को कॉफ़ी पॉट, कॉफ़ी का पॉट कहने का मतलब कॉफ़ी का एक बर्तन कह सकते हैं, ये भी कहते हैं पूरा वर्ल्ड का। और इन इंडिया कॉफ़ी प्लांट इज़ मोस्टली ग्रोन इन 3 स्टेट्स। इंडिया का बात करेंगे कॉफ़ी कहाँ पर इसका कल्टीवेशन करते हैं, तो जनरली 3 स्टेट में ही करता है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। बिगिनिंग भी यहीं से हुआ था और अभी भी कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इसी तीनों स्टेट में अभी भी कॉफ़ी का आपका कल्टीवेशन होता है। अगर आप इसको दूसरा वर्ड में कहें तो नीलगिरी हिल रेंज एरिया, वो एरिया जो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु का थोड़ा हिली एरिया, नीलगिरी हिल रेंज जो कहते हैं, उस एरिया में जनरली आपका कॉफ़ी का कल्टीवेशन होता है, जो तीनों स्टेट को कवर कर रहा है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। और इंडिया में जो कॉफ़ी का कल्टीवेशन जो होता है जनरली यहाँ 2 वेराइटीज़ का कॉफ़ी ग्रो करते हैं, एक अरबिका है और दूसरा रोबुस्टा है। ये 2 टाइप का कॉफ़ी है जो इंडिया में ग्रो करते हैं। और अरबिका वैरायटी जो है ये इंडिया में लाया गया था यमन से, दैट मीन्स ये एक इस्लामिक कंट्री है, आप फाइंड आउट कर सकते हो ये कंट्री कहाँ पर है, वहाँ से लाया गया था ये अरबिका वैरायटी। और ये वैरायटी ये इंडिया में जो लाया गया है, और ये पूरा वर्ल्ड में ये इस इंडियन कॉफ़ी का अगर डिमांड है तो इसका क्वालिटी के कारण। और फर्स्ट टाइम ये कॉफ़ी जो है इंडिया का कौन सा प्लेस में इसका ग्रो किया था, तो वही आपका बाबा बुदान हिल, बाबा बुदान हिल जो कर्नाटक में है, उस एरिया में इसका फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन किया था। ओके।